दोस्तों, टूटी हुई मूर्ति को आप लोग बहुत सारे जगह देखते होंगे कि कहीं पेड़ के नीचे रखा जाता है, कहीं गार्डन में फेंक दिया जाता है, कहीं कोने वगैरह पे रख दिया जाता है कि टूट गया है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो उस चीज़ से हमें एक सीख मिलती है गाइस कि कितना भी बेकार परिस्थिति हमारा क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब भगवान को फेंक दिया जाता है, भगवान को किनारे हटा दिया जाता है, भगवान को साइड कर दिया जाता है, टूट जाता है तो हम लोग तो एक आम आदमी हैं, हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारा तो कोई ध्यान है, हमको तो और नहीं कोई पूछने वाला है। गाइस, जब हम मूर्ति को कहीं देखते हैं तो लेके चले जाते हैं अपने घर पे। कोई जब अच्छे लोग होते हैं, चलो मूर्ति है नहीं फेंकना चाहिए, मूर्ति को अपने घर पे ही रख देते हैं, भले ही टूट गया है उसको एक किनारे में घर में ही रखेंगे, बाहर नहीं फेंकेंगे। लेकिन हम इंसान अगर टूट जाते हैं और अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं किसी कारणवश, तो हमें कोई नहीं पूछने वाला है, या अपने घर वाले हों या फिर भाई हो या फिर कोई भी हो, कोई नहीं पूछने वाला है हम लोगों को। कहते हैं हाथों के लकीरों ने हालात बदल डाले, कहते हैं हाथों के लकीरों ने हालात बदल डाले, अपनों के तकलीफ़ों ने जज्बात बदल डाले। सुकून था ये जानकर कोई तो चाहता है हमें हमारी तरह से, पर उन्हीं के बेरुखी ने हमारे दिन रात बदल डाले। तो गाइस, ये लाइन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। और बहुत सारी बातें हैं आप लोगों से बताने के लिए, तो मैं ऐसे ही आप लोगों से शेयर करूँगी। मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, टाइम नहीं मिल पाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। गाइस, हर घर की कहानी देखकर मैं ये बात कहना चाहूँगी आप लोगों से, खुद की दुख कभी भूल नहीं पाई और बहू की दुख समझ नहीं पाई। एक बेटे के माँ होने के गुरूर में खुद भी बेटी थी ये भूल गई, वो भी कभी अलग हुई थी अपने सास ससुर और परिवार से। सब लोग बुरे थे फैमिली में। दोस्तों, कहते हैं बहू है पराए घर की, बेटी तो हमारी है। लेकिन दोस्तों, ये नहीं समझते हैं कि हम भी किसी की बेटी हैं, हम भी किसी के बहू थे, हम भी किसी के बहू हैं। दूसरों के बेटी और बहू पे ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं। माँ बाप ने क्या सिखाया है, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें क्या सिखाया है, तुम्हारे फैमिली में तुम्हें कुछ सिखाया नहीं गया, तुम्हारा फैमिली ऐसा था वैसा था। फैमिली को ताड़ना दिया जाता है, फैमिली को गाली दिया जाता है। उस सास से मैं कहना चाहूँगी, क्या आप कभी बहू नहीं थी? आप कभी एक माँ हैं तो एक बहू भी थी। आप एक सास हैं तो पहले आपकी भी कोई सास होंगे। ऐसे नहीं आप हो गए हो, ऐसे नहीं आप सास बन गए हो। मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है किसी से, बस मेरी जो बात है मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। किसी से कोई नफ़रत नहीं है, किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है। बस मुझे अच्छा लगता है अपने मन की बात आप लोगों से कहने में, और सुकून मिलता है आप लोगों से बताने में। और जो सास समझती हैं कि वो तो पराए घर से आई है, पराए घर की है, हमारी घर की तो नहीं है। अपने बेटी को जब दर्द होता है ना, तो सबको दिखता है कि मेरी बेटी को ऐसा दिक्कत आ रही है, ऐसा दर्द हो रहा है उसको, ये चीज़ का दिक्कत है उसको। हमारा दामाद इतना अच्छा होना चाहिए कि हमारे बेटी की आंखों में आंसू ना आने दे। लेकिन ये बात भूल जाती है कि मेरा बेटा को भी इतना अच्छा होना चाहिए कि मेरी बहू की आँख में कभी आंसू ना आने दे। लेकिन बहू को इतना रुलाते हैं लोग, इतना रुलाते हैं लोग कि बहू भी सोचती है काश मैं पहले ही मर गई होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अपनी बेटी को दुख हो तो उसको दुख कहते हैं, दूसरे के बेटी को दुख हो तो उसे दुख नहीं कहते हैं। आप लोग बताइए, दूसरे की बेटी बेटी नहीं है? आपकी बेटी सोने चांदी से बनी है, दूसरे की बेटी मिट्टी से बनी है। उनका नहीं कोई वैल्यू है, उनका कोई इज्जत नहीं है। बहुत लोग ससुराल वाले ऐसे ही सोचते हैं कि हमारा क्या है, हम तो आज हैं कल नहीं हैं। तो सास ससुर जी आप लोगों से कहना चाहते हैं, जितने दिन हैं उतने दिन तो अच्छे से रह लीजिए, उतने दिन तो प्यार से रह लीजिए। आपका बेटा हमको लाया है तभी तो हम आए हैं, बहू को आपने लाया है तभी तो बहू आई है ना, अपने मन से तो आई नहीं है। लव मैरिज करता है कोई लड़का, लव मैरिज करता है या काम करता है जिससे माँ बाप को दुखी होना पड़ता है या फिर उनको रोना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपने कैसा संस्कार दिया है? ये उंगली तो आप पे भी उठती है ना कि आपने अपने बेटी को कैसा संस्कार दिया है। हम बहुओं को जब कोई भी काम अच्छे से नहीं आता हो, थोड़ा दिक्कत आती हो, नहीं कर पाते हैं, पूछते हैं आपसे, जानकारी लेना चाहते हैं,
तो कहते हैं तुम्हारे माँ बाप ने क्या सिखाया है, खाना बनाना नहीं सिखाया, झाड़ू पोछा बर्तन करना नहीं सिखाया है, क्या सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने। तो यही उंगली तो आप पे भी उठती है ना। आपने क्या सिखाया आपके बच्चे को, क्या सिखाया आपके बेटे को गलत काम करने के लिए, दूसरे लड़कियों को आलतू फालतू बोलने के लिए। अपने बेटे को क्यों नहीं संभालते लोग, सिर्फ बेटियों को क्यों, बहू को क्यों। अपनी बेटी को बहुत प्यार मिलता है, उसी जगह पे वो भी बेटी आई है ना, वो भी तो बेटी है किसी की। आपकी बहू बना के आप लाए हो, ज़बरदस्ती तो आई नहीं है ना वो। आप लोग कब समझेंगे यार। दुनिया में ऐसे ही चल रहा है गाइज। लोग अपना तो पराया बन जाते हैं, लेकिन पराये लोग इतना अपने हो जाते हैं ना कि क्या ही बताएं आप लोगों से। मैं एक बात कहना चाहूँगी दोस्तों, अपना तो अपना नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है। खून का रिश्ता ही एक रिश्ता नहीं होता है, ऐसा रिश्ता होता है जिसे बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। खून का रिश्ता तो पल भर में बन जाता है और पल भर में टूट भी जाता है, लेकिन जो बिना खून का रिश्ता होता है, जो हमारा दोस्ती होता है, व्यवहार से होता है, प्यार से होता है, वो चीज़ कभी टूटने वाला नहीं होता है। ऐसे बनाने का हिम्मत जो होता है बहुत कम लोगों में होता है, बहुत कम लोग हिम्मत करते हैं, बहुत कम लोगों के अंदर ये हिम्मत होता है अपनी दोस्ती, अपना प्यार, अपना इज्जत बरकरार रखें। बहुत कम लोगों के अंदर होता है। वही मैंने भी देखा है। आज मेरे दिमाग में आया कि मैं आप लोगों से कुछ शेयर करूं, कुछ बताऊं। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इतना ही कहना चाहूँगी आप लोगों से, किसी भी बहू बेटी को आप गलत मत बोलिए। ये सिर्फ सास ससुर के लिए था, मेरे नहीं। मैं अपनी पर्सनली बात नहीं बता रही हूँ, ये सास ससुर के लिए ही था वीडियो। और अपना बेटी आप समझेंगे बहू को तो भी अपना आपको माँ बाप समझेगा, नहीं आप समझेंगे तो भी नहीं समझेगी। फिर आप लोग बोलते हैं कि हमारा बात नहीं मानता है, बेटा नहीं मानता है, बहू नहीं मानती है, हमको देखता नहीं है, सुनता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तमाम बातें आप लोग करते हैं इनके उनके घर जा कर के, चुगली करके, इनको उनको बता के। तो क्या आपके घर की इज्जत बरकरार रहती है क्या? आपके घर की इज्जत होती है क्या? जो लोग से आप कहते हैं, जिन लोगों से आप बात करते हैं, वो लोग आपकी इज्जत करते हैं? वो लोग तो खुद ही जान गए होंगे कि आप कितने गिरे हुए इंसान हैं, कितने अच्छे इंसान हैं। तो अपनी इज्जत आप लोग खुद उछालते हैं, दूसरा कोई नहीं बोलेगा कुछ। अपनी इज्जत आप लोग खुद उछालते हैं और अपना इज्जत खुद बनाना पड़ता है। बनाने में जितना टाइम लगता है ना, उससे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा बिगाड़ने में। गाइज, लोग बोलते हैं जब बहू अपना माँ बाप नहीं समझेगी सास ससुर को, तो सास ससुर माँ बाप कैसे समझेंगे कि मेरी बेटी है, मेरी बहू नहीं है। तो आप लोग पहले शुरुआत कीजिए, बाद में बेटी को देखिए, बहू को देखिए कैसे बदल जाती है अपने आप से। जिस बहू को आपने लाया है ना, उसको अगर बेटी बना के रखिए ना, माँ बाप से ज़्यादा प्यार करेगी। ठीक है। माँ बाप जैसे कहावत है ना कि एक माँ बाप छूटते हैं, दूसरे माँ बाप मिल जाते हैं, तो सही कहावत है। एक माँ बाप छूटते हैं, दूसरे माँ बाप मिल जाते हैं। लेकिन आप लोग कब समझेंगे? वो चीज़ आप क्यों नहीं निभाते हैं? आपको नहीं पता है? आप भी तो सोचिए, आपका बेटी ससुराल में गई है, ससुराल में कोई दिक्कत होता है सब बेटी को तो कितना दुख होता है। वैसे ही अगर हम बहुओं को दिक्कत होती हैं, हमारे माँ बाप को दुख होता है। कितना सारा यादें छोड़ के आते हैं ससुराल में, माँ बाप को छोड़ के आते हैं, भाई बहन को छोड़ के आते हैं, रिश्तेदारों को छोड़ के आते हैं। आप बात फिर कहना चाहूँगी आप लोगों से, ये जितने लोग दहेज के लोभी हैं ना, ये प्रथा कब ख़त्म होगी? कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये प्रथा कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दहेज के लिए लोग किसको किसको नहीं मार देते हैं, पैसे के लिए किसको किसको नहीं मार देते हैं। खैर, हम लोग तो इससे दूर हैं, हम लोगों से तो कोई मतलब नहीं है। ये वीडियो हमारे घर वाले भी देखते होंगे, तो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं पर्सनली किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। जो ओपिनियन है मैं वही बोल रही हूँ। मैं किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल रही कि मैं आपको ही बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मन में जो था मैंने बताया आप लोगों से। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।